नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली एनसीआर के 27% परिवारों में किसी न किसी को है आई फ्लू। इन दिनों दिल्ली एनसीआर में तेजी से फैल रहा कंजक्टिवाइटिस लोगों को परेशान कर रहा है। ये एडिनो वायरस की वजह से फैल रहा है और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि परिवार में किसी एक सदस्य को संक्रमण होने पर पूरा परिवार ही इसकी गिरफ्त में आ रहा है। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि परिवार में जितने लोग संक्रमित हैं, सबके लिए अलग अलग आई ड्रॉप होना चाहिए। अगर एक ही ड्रॉप से सभी लोग आंखों में दवा डाल रहे हैं तो इससे क्रॉस संक्रमण का खतरा है और इस स्थिति में सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगस्त के पहले दिन मिली खुशखबरी, 100 रुपए सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 अगस्त को घरेलू गैस और कमर्शियल यूज वाले सिलेंडर की कीमतों को अपडेट कर दिया है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव हुआ है। इस बार कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की बड़ी कटौती हुई है। इस बदलाव के कारण देश की राजधानी नई दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1680 रुपए हो गई है। इससे पहले बढ़ोतरी के साथ 4 जुलाई को 1780 रुपए कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम पहुंच गए थे। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 पॉइंट्स पर सरकार से मांगे जवाब। मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई ने इस दौरान हाईकोर्ट की पूर्व जजों को कमेटी बनाने की बात कही, जो नुकसान मुआवजे पीड़ितों के 162 और 164 की बयान दर्ज करने की तारीखों आदि का ब्यौरे लेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम ये भी देखेंगे कि सीबीआई को कौन कौन से मुकदमे एफआईआर जांच के लिए सौंपे जाएं। सरकार इस बात का हाल सोचकर हमारे पास आए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अभी भी कई शव मोर्चरी में हैं, जिनके बारे में कोई भी दावेदार नहीं आया है। इन सारे तथ्यों और दलीलों के बाद मणिपुर मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार 7 अगस्त को होनी तय हुई है। इस दौरान डीजीपी को हाजिर होना होगा। लोकसभा में जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित विधेयक को मिली मंजूरी। लोकसभा ने मंगलवार को विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर शराबे के बीच जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की। इसमें लोगों की सुविधा और फायदे के लिए जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के डिजिटल रजिस्ट्रेशन और समाधान का प्रावधान किया गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में संक्षिप्त चर्चा का जवाब दिया और विधेयक को सदन ने ध्वनिमत से अपनी स्वीकृति दी। चर्चा का जवाब देते हुए राय ने कहा कि इस विधेयक में किसी तरह की शंका की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार इस विधेयक को बहुत ही पवित्र मन से लाई है। कांग्रेस के विरोध के बावजूद आखिरकार दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में हो गया पेश। मॉनसून सत्र के दौरान संसद में दिल्ली सेवा बिल पेश कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने बिल पेश किया। खास बात तो ये है कि इस दौरान कांग्रेस बिल के खिलाफ और ओडिशा में सत्तारूढ़ दल बीजू जनता दल ने राज्यसभा में सरकार का साथ देने का फैसला किया है। मंगलवार को बिल पेश होने के साथ ही कांग्रेस ने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया है। दरअसल बिल पेश करने का मकसद उस अध्यादेश की जगह लेना है जिसे सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लाई थी। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए फैसले में दिल्ली में नौकरशाहों से जुड़े अधिकारों को दिल्ली सरकार को दे दिए थे। मणिपुर के विषय पर आज राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्षी गठबंधन दलों के नेता। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के घटक दलों के संसद के दोनों सदनों के नेता और हाल ही में मणिपुर का दौरा करने वाले 21 विपक्षी सांसद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ये जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया, 29 और 30 जुलाई को मणिपुर का दौरा करने वाले इंडिया के घटक दलों के 21 सांसद आज सुबह 11:30 बजे माननीय राष्ट्रपति महोदय से मुलाकात करेंगे। इंडिया के सभी घटक दलों के सदन के नेता भी उनके साथ होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा। नूंह में बदलाव के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट, सभी पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द। हरियाणा के नूंह में 2 गुटों के बीच हुए बवाल के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी थाना अध्यक्षों व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इलाके में गश्त करने व सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। थाना अध्यक्ष समेत सभी पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी को रात में थाने में रुकने का आदेश दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में विशेष सुरक्षा बढ़ती जा रही है। इन इलाकों में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है।
दिल्ली अध्यादेश बिल पर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने बिल का समर्थन करने की बात की। दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को रुख साफ किया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम केंद्र सरकार का समर्थन करेंगे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद विजय साई रेड्डी ने कहा, हमारी पार्टी और नेता वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने विधेयक का समर्थन करने का फैसला लिया है। हम सुनिश्चित करेंगे कि बिल संसद में पास हो। दिल्ली रवाना होने से पहले लालू यादव का आरोप, कहा देश में सांप्रदायिक हिंसा करवा रही भाजपा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जाति आधारित जनगणना का आज जो फैसला हुआ है वो स्वागत योग्य है। ये सिर्फ फैसला नहीं है बल्कि गरीबों के पक्ष में फैसला है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जातियों का सर्वेक्षण होने के बाद उस आधार पर सरकार योजना बनाएगी। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि इसके लिए सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को धन्यवाद देता हूं। भाजपा पर निशाना साधते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश में सांप्रदायिक हिंसा की वारदातें बढ़ जाने के सवाल पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये सब भाजपा करवा रही है, इसमें एक दिन भाजपा जलेगी। अब दिल्ली में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर होगी कड़ी कार्रवाई। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से अपील की है कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें। यदि कोई इसका इस्तेमाल या बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सभी धाराएं जोड़ते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर रोक को लेकर पर्यावरण विभाग की तरफ सभी संबंधित विभागों को एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। राय ने बताया कि दिल्ली में सभी प्रकार के चाइनीज मांझे के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। साथ ही प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों को पत्र लिखकर निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।